स्मॉल कैप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्मॉल कैप आपका पैसा डुबा देगा। कहीं ना कहीं स्मॉल कैप से लोगों का डर, और फिर उसके बाद कुछ ऐसे फंड्स जिनका नाम स्कैम में शामिल हुआ है, कुछ ऐसे फंड जो कि इस सुर्खियों, निगेटिव सुर्खियों में रहते हैं कि इनमें इन्वेस्ट किया तो पैसा डूब जाएगा। मैं यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक ऐसे फंड हाउस की बात कर रहा हूँ जो कि निगेटिव में सुर्खियों में आया था, लेकिन उसने रिटर्न भी उतना ही अच्छा दिया था। तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट करना अच्छा है या नहीं है? बहुत से सवाल होते हैं लोगों के पास, और स्मॉल कैप कैटेगरी से लोगों में भय ये बना होता है कि इसमें इन्वेस्ट किया तो पैसा डूब जाएगा और हम अपने पैसे से हाथ धो बैठेंगे। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं यहाँ आज के इस वीडियो में, जो कि हमारा होने वाला है 12वें दिन का 12वां वीडियो, जो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस फंड का अगर हम बात करें तो ये क्वांट स्मॉल कैप फंड का ये फंड है, स्मॉल क्वांट म्यूचुअल फंड का ये फंड है, स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। लेकिन क्वांट म्यूचुअल फंड का नाम निगेटिव सुर्खियों में आया था। कैसे? यहाँ पे इसका स्कैम से रिलेटेड नाम आया, कई धोखाधड़ी के इसमें नाम आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं चीज़ें सुधारी गई। लेकिन डर लोगों में अभी भी बना हुआ है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आज क्लियर हो जाएंगी। मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट आपके साथ क्लियर करूँगा, जिससे कि जो डर लोगों में इन्वेस्टमेंट को लेके बना हुआ है वो डर निकल जाए। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। जो हमारा आज का फंड है, मैंने बताया आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, ये 283.40 इसकी एनएवी चल रही है। 4 स्टार इसको मिल चुके हैं। क्वांट म्यूचुअल फंड इसका फंड हाउस हो जाता है। लॉन्चिंग डेट जनवरी 2013 है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क हो जाता है। 18.47 इसने अभी तक रिटर्न प्रोवाइड किया है। और अगर हम बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी का, ये कैटेगरी है, एक्सपेंस रेशियो 0.66% का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। फंड साइज 28,205 करोड़ का देखने को मिलता है। ओपन एंडेड फंड है। रिटर्न ग्रेड हाई है। रिस्क ग्रेड एबव द एवरेज है। अब भैया देखो, रिस्क ग्रेड यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न भी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही एक्सपेंस रेशियो भी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। तो ये चीज़ हमें कंसीडर करके चलनी पड़ेगी। 5,000 से मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 1,000 रुपये से SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और मिनिमम 1 रुपये का विड्रॉल यहाँ पे आप कर सकते हैं। एग्जिट लोड 1% का देना पड़ेगा अगर आप 1 साल के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं तो। CAGR की बात करते हैं तो 1 साल में 1.95 माइनस में रिटर्न गया है, 3 साल में 33.01 और 5 साल में 45.79 का रिटर्न देखने को मिला, जो कि 3 साल और 5 साल में अपनी कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा का था। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में 0.89%, 1 साल में 38.9%, 2 साल में 47.9%, 3 साल में 41.6%, 5 साल में 27.9% का यहाँ पे रोलिंग रिटर्न देखने को मिला। रोलिंग रिटर्न हमको वॉलिटिलिटी में हमें रिटर्न कितना मिलेगा ये दिखाता है। ईयरली बेस रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2020 में 76.1%, 2021 में 91.7%, 2022 में 11.2%, 2023 में 48%, 2024 में 23.3% का यहाँ पे ईयरली बेस रिटर्न देखने को मिला। SIP रिटर्न की बात कर लें तो 1 साल में 6.88, 3 साल में 26.54, 5 साल में 41.07 का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो SIP रिटर्न भी यहाँ पे अच्छा है, और ओवरऑल रिटर्न वाइज ये फंड काफ़ी सही देखने को मिल रहा है। एसेट एलोकेशन 92.78 का यहाँ पे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। डेट में 1.44 और अदर्स में 5.78 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। सर्विसेज में 16.74, हेल्थ केयर में 15.6, एनर्जी में 13.84, फाइनेंशियल में 13.32, कंस्ट्रक्शन में 7.84, अदर्स में 32.70 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्मॉल कैप में 50.11 का इन्वेस्टमेंट, मिड कैप में 44.88 का इन्वेस्टमेंट, और लार्ज कैप में 2.56, यानी लगभग माने तो 5% का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप में देखने को मिलता है। हाईएस्ट एक्सपोजर यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिल रहा है, जो कि मई 2025 के हिसाब से डेटा अगर हम देखें तो यहाँ पे 9.85 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा कम किया गया है अप्रैल 25 से। इससे पहले ये 10.48 के आसपास का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा था। रिस्क रेशियो की बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन हाई वॉलिटिलिटी दिखा रहा है, बीटा लो वॉलिटिलिटी, शार्प रेशियो, टेनियर रेशियो, अल्फा और रिटर्न वाइज भी फंड अच्छा देखने को मिलता है।
मतलब अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें वहीं पे थोड़ा सा निगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत माइनर सा अंतर है, बाकी ये फंड काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल फंड अच्छा है। जो लोग भी क्वांट स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं, लगातार इन्वेस्ट करिए। और जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने और भी सीरीज़ में फंड डिस्कस किए हैं, आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। फंड बेहतरीन है, रिटर्न वाइज अच्छा है, चाहे तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पूरी तरीके से आपके ऊपर, आपकी डिटेल एनालिसिस जैसा भी आप करते हैं, आप अपने गोल के हिसाब से इस फंड को चूज़ करते हैं तो बेहतरीन फंड ये होगा आपके लिए। 10 से 15 साल का गोल लेके चलेंगे, अच्छा रिटर्न आपको प्रोवाइड करेगा। बाकी अदर चॉइस के लिए भी मैंने यहाँ पे और फंड्स स्मॉल कैप के इस कैटेगरी में रखे हैं, इस सीरीज़ में रखे हैं, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई सुझाव होता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो का मिल जाए। दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि अच्छे वीडियोस को मिस कर चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आज 12वें वीडियो तक पहुँच चुके हैं। 12 वीडियो हमारे हो चुके हैं सीरीज़ के 21 डेज सीरीज़ में, जिसमें 21 फंड में डिस्कस कर रहा हूँ। तो 12 फंड तक हम पहुँच चुके हैं। आगे के फंड उनसे मिस ना हो और पीछे वाले फंड भी उनको मिल जाएँ, इसके लिए शेयर करिए दोस्तों के साथ और उनको भी अच्छी नॉलेज दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।